नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस रंग बिरंगे गार्डन में। कहीं गुलाबी फूल तो कहीं पीले फूल। हम अब की बार तो हमारे गार्डन से जो है ये सनफ्लावर गया ही नहीं और दूसरी नई पौध आने लगी है। तो देखिए छत पर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है। ये देखिए रोज़ रोज़ मैं सोचती थी कि ये तोरई हटा दूँगी और ग्रो बैग खाली कर लूँगी विंटर की सब्जियों के लिए, क्योंकि का रिजल्ट मुझे कुछ खास अच्छा नहीं रहा। और ये देखिए मिर्ची भी दब रही है, तो इसलिए ये तरोई हटाना ज़रूरी था। गोल वाली मिर्ची तो विलुप्त हुई जा रही है, तो इसलिए एक तो कम से कम सीड्स के लिए ही मिर्चियाँ तैयार कर लूँ। तो देखिए अब धीरे धीरे इसको साफ़ सफाई करेंगे। और जब फल फूल लगने लगते हैं तो लालच बढ़ने लगता है। लालच बुरी वाला है, तो लालच में पड़ करके मैं जो है अब इसकी जो है कुछ दिन 4-5 तरोइयाँ मुझे दिख रही हैं, तो इनकी जो है कटाई छटाई कुछ दिन के बाद ये करेंगे। इस तरह से देखिए ये छोटी छोटी तरोइयाँ लगी हुई हैं, तो लगने तो सबको जीने का अधिकार है। तो आइए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारे व्यूअर्स कहते होंगे कि आप सबसे ज़्यादा जो है बैगन की भी हार्वेस्टिंग करती है। अरे भाई जो होता है उसी की तो हार्वेस्टिंग करेंगे। तो ये देखिए ये ज़्यादा बड़े नहीं होते होंगे, तभी तो इनको जल्दी तोड़ना पड़ता है और ये वही गोल मटोल बने ही रहते हैं। तो मुझे 4-5 बैगनों की ज़रूरत है, तो मैं कैंची लेकर के बैठी तो हूँ, लेकिन काटूँगी उन्हीं को जो मेरे मन के मुताबिक होंगे। तो इसलिए जो है घूम घूम करके पहले देखूँगी कि किसको निकालना है किसको नहीं निकालना है। तो अभी तो ये और बढ़ता बड़ा सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि आज बनना है मसाला बैगन। तो 5-6 बैगन में मेरा हो जाएगा, उसी हिसाब से मैं देखती हूँ। बाकी ब्लू कलर के बैगन फेड पड़ रहे हैं तो उनको भी तोड़ना है। चल करके दूसरे वाली छत पर भी चलेंगे और वहाँ पर भी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो लगे हाथ आज मौसम ठंडा है, पत्तियों में की भी जो है कीट्स निकल गई है, तो थोड़ी बहुत जो है मैं बथुआ भी आज तोड़ूँगी। अब मैं घूम घूम करके बैठ करके देख लेती हूँ, जहाँ कहीं बड़े साइज़ का बैगन दिखेगा वही तोड़ूँगी, नहीं तो तोड़ूँगी नहीं, क्योंकि 4-5 में अपना गुजारा हो जाता है। तो काहे के लिए जो है पौधे को सूना रखें। फल लगे पौधे ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो देखिए 250 ग्राम से ऊपर बैगन मैंने तोड़ लिया है। अब थोड़ा सा मैं बथुआ तोड़ूँगी। देखिए बथुआ तो तोड़ते हुए न मालूम कितनी बार वीडियो शेयर किया है आप लोगों के साथ में, लेकिन जो है अब जो है इनको सबको हटाना है और फिर कहीं ना कहीं उगाएंगे नए सिरे से। दिखते रहते हैं कहीं ना कहीं पौधे, और बहुत मुलायम है और एक भी जो है कीड़ा मकोड़ा नहीं है इसमें। और विंटर वाले बथुए जैसा ही इसका टेस्ट रहता है, ऐसा नहीं कि इसके और विंटर वाले बथुए में कोई चेंजेस हो। हाँ, तो अपने मतलब भर को भी ले लेंगे। इसलिए जिसने बथुआ मांगा था कोई लेने ही नहीं आया, न हमसे कहा कि हम आ रहे हैं। और मैं प्रतीक्षा ही करती रह गई कि हमारे व्यूवर्स आएंगे, मुझसे मिलने आएंगे, मुझसे मिलेंगे, देखेंगे कि मैं कहाँ रहती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कहा यही हमारे लिए बहुत है। वीडियो के माध्यम से ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें, यही बहुत है। बाकी तो जो अब क्या ही कहें, कुछ कहने वाला नहीं है। ज़माना बहुत गड़बड़ है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अब ये बथुआ वगैरह हम सब निकाल देंगे। मेरे बताने का यही एक रीज़न था। तो अब मेरे हिसाब से ये हमारी लास्ट हार्वेस्टिंग होगी। उसके बाद में फिर कुछ दिन के लिए मिट्टी को रेस्ट पर छोड़ेंगे। तब तक हमारी जो हमने छोटी छोटी पौध लगा रखी है वो भी तैयार हो जाएगी। तो उसको भी आवास देना ज़रूरी होगा भाई कुछ महीनों के लिए। तो उतना ही तोड़ेंगे जितने में हमारा काम चल जाए। तो साफ बथुआ मैंने तोड़ ली है। थोड़ा सा इधर भी हाथ साफ करें। हमारे लिए पर्याप्त है। बस बोगनवेल काटना है, बहुत काम है, लेकिन हो ही नहीं पाता है कुछ। अब सब होगा धीरे धीरे, सब कार्य होगा। आगे लेंगे दूसरी वाली छत पर, वहाँ भी कुछ दिखाएंगे, कुछ तोड़ेंगे और वहीं चल कर के मिलेंगे कि मुझे क्या करना है।
तो दोस्तों देखिए, चलते चलते मैं यहाँ आ गई हूँ और यहाँ का भी नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है। और कुछ हार्वेस्टिंग उधर से की और कुछ हार्वेस्टिंग अब इधर से भी कर लेनी है, नहीं तो अब कैंची से लेकर डलिया तक सब साथ में लेकर के चले हैं, तो किसी उद्देश्य से चले हैं। और अब ये आज ये अडेनियम उठा करके अंदर रख देंगे। 2 दिन से बारिश हो रही है तो 2 दिन से ये भीग रहे हैं, लेकिन अब नहीं भीगने देंगे। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे बैंगन लगे हुए हैं, तो इनको हार्वेस्ट कर लेंगे, बड़े नहीं होने देंगे। छोटी ही क्वालिटी के हैं, हमको जो कुछ भी सामान मिलता है सब छोटी क्वालिटी का ही मिलता है, और थोड़े में ही ये जो है कड़े होने लगते हैं। इधर वो काठियावाड़ी भी मिला तो वो भी छोटी क्वालिटी का, ये वाला है ये भी छोटी क्वालिटी का। क्या करूँ, जो है वो है अच्छा है। और इन बैंगनों को तो जल्दी से ना तोड़ो तो इनके कलर ही फेड पड़ने लगते हैं। गोल मटोल हैं ये, तो इनको सबको तोड़ लेंगे आज। और 1-2 बैंगन छोड़ देंगे, क्योंकि अब इस बैंगन का हमारे पास यही एक इकलौता पौधा बचा है, तो इसको लेंगे, जितने लगे हैं वो सब तोड़ लेंगे और एक प्रैक्टिकल करेंगे। ओह माय गॉड, इसके साथ एक प्रैक्टिकल करेंगे। इसकी एक ब्रांच को मैं काट करके कटिंग से लगाऊंगी। बहुत लोगों ने दावा किया है बैंगन कटिंग से लग जाता है, तो मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मैं भी प्रयास करूंगी कि मैं देखूं ये हो पाएगा कि नहीं। तो बहुत सारे जो है जो भी लगे थे टुर्रे मुर्रे छोटे छोटे, उनको सबको मैंने ले लिया है। और जो है पौधा कटिंग वाला सक्सेस हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस समय धूप नहीं लग पाती है, इसलिए पत्तों में पीलापन आ गया है। और अब मैं बैठ जाती हूँ और बैठकर आप लोगों से बात करती हूँ। तो वो देखिए जो है पीला पड़ रहा है, उसको निकाल करके उससे नई पौध तैयार कर लेंगे। और ये बहुत पुराने पौधे हो गए हैं, सोचती हूँ नए तैयार कर लिए तो उनको हटा लूँ। और ये देखिए अडेनियम बेचारे हमारे पानी में पड़े हुए हैं। 3 ही तो पौधे हैं, 4 हैं एक नीचे के गार्डन में, 3 ये हैं, बाकी और तैयार कर रहे हैं। तो करूँ तो क्या करूँ, मैं सोचती हूँ कि इनको उठा करके मैं जो है अंदर रख दूँ, क्योंकि कंटिन्यू पानी नहीं पड़ना चाहिए। जितना बारिश का पानी इनको चाहिए उतना मिल गया है। तो आज मैंने जो है जहाँ कहीं घास निकाली वहीं के वहीं डाल दी। तो अब सुबह जो है सूखी सूखी छतें रही तो झाड़ू लगा लेंगे और हटा लेंगे। लगाऊं या ना लगाऊं, कोई और लगाए, क्योंकि इन सब कामों में मैं थोड़ा सा कच्ची हूँ। तो अभी देखिए, अब मेरा जो है ये खीरे की बेल है। अब खीरे की बेल ये मुझसे फुल टू सपोर्ट मांग रही है, तो मैं इसको सपोर्ट दूंगी। बहुत सारी जो है मिट्टी नीम की कटाई छटाई कराई है, तो मेरे पास बहुत सारा जो है डंडी डंडा मैंने साफ करा करके गट्ठा बंधा करके रख लिया है। तो अब जो है ला करके लगाऊंगी, इनको सपोर्ट दूंगी। देखती हूँ बरसाती खीरा कह करके मंगाया है, मिला है तो इसको लगा करके देखूंगी। होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो गार्बेज तो बनेगा ही। तो अब बहुत देर से काम कर रही हूँ, कुछ थकान भी लग गई है, लेकिन थकान को अगर जो ध्यान में देंगे तो काम नहीं हो पाएगा। और अडेनियम में देखिए कैसे, अडेनियम नहीं, इसको क्या बोलते हैं, जेड प्लांट में कैसे मोती जैसे पानी की बूंदें लटक रही हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा मैं यहाँ बैठ करके देख रही हूँ। अब इतने सारे ये हो गए हैं, मैं सोचती हूँ कहाँ लेकर के इनको सबको जाऊँ। अब जो है एक स्टैंड बनवाना पड़ेगा, जिस पर सारा जो है 1-2 स्टैंड मंगाऊंगी, जिसमें एक में अडेनियम और एक में जेड प्लांट, क्योंकि टोटल धूप के पौधे हैं। अभी जैसे ही 1-2 महीने बाद विंटर सीजन आएगा, रोना रहेगा मेरे पास, धूप नहीं आती। अभी तक गर्मी में धूप नहीं आ रही थी, धूप का रोना था, जाड़े में धूप ना आने का रोना रहेगा। तो इस जीवन का रोना कभी ख़त्म नहीं होगा। जब तक सांस चलेगी तब तक रोना तो रहेगा ही हर इंसान की ज़िंदगी में। तो मेरे रोने गाने की बातों पर आप लोग ध्यान न दीजिएगा। मैं जो है अब अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और इतनी सारी मैंने हार्वेस्टिंग की है, तो इसको सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कल भी हार्वेस्टिंग की थी, परसों भी हार्वेस्टिंग की। बहुत हार्वेस्टिंग इस समय आए दिन कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। मैं ऐसा नहीं करती कि कुछ नहीं मिलता। जब मैंने पौधे लगा रखे हैं तो मैं हार्वेस्टिंग भी लूँगी, जब मैंने मेहनत की है तो मैं हार्वेस्टिंग की तो हकदार बनती ही हूँ। हाँ, नहीं पाती हूँ इसलिए कि हर समय जो है ना कैमरामैन तैयार रहती है और ना ही मैं तैयार रहती हूँ। सटर पटर में खड़े होकर के वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए कुछ ऑफ कैमरा हो जाता है, कुछ ऑन कैमरा होता है, होता ज़रूर है। क्या होता है, हार्वेस्टिंग होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।